डैंड्रफ ये बालों की नॉर्मल प्रॉब्लम है और ये आजकल बहुत सारे लोगों में पाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो आइए आज हम देखते हैं इसी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शमशाद आलम और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कुछ ऐसे 5 टिप्स जिनको आप यूज़ करके अपनी डैंड्रफ प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। और ये श्योर है आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि डैंड्रफ होता क्या है। डैंड्रफ ये हमारा जो स्कैल्प स्किन होती है, ये ऊपरी स्किन, ये क्या होती है, ये डेड हो जाती है और डेड होकर के सेट ऑफ यानी गिरने लगती है। और गिरने लगती है तो और उसमें काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा खुजलाहट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ईचिंग होने की वजह से जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके रूट ईचिंग की वजह से उनके रूट क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। और वीक होने की वजह से हमारे हेयर फॉलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है डैंड्रफ, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये कभी कभार क्या होता है कि हम लॉन्ग टाइम तक अपने हेयर्स को या प्रॉपर तरीके से हम ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, धुलना या वॉशिंग करना या उसके साथ साथ प्रॉपर केयर करना तो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है और ऑयली ज़्यादा होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आपस में जो हेयर्स होते हैं वहाँ पे वो चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद वहाँ पे हैवनेस क्रिएट होती है। तो और इसके साथ साथ वहाँ पे जब ज़्यादा ऑयली कंटेंट हो जाते हैं तो ऑयली कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे कुछ फंगस, ईस्ट लाइक फंगस जैसे मेलेसीजिया और कुछ बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाते हैं। और वो बैक्टीरिया करते क्या हैं कि जो पर्टिकुलर वहाँ पे ऑयली कंटेंट निकल रहा है जिसको हम बोलते हैं सीबम, ये हमारे हेयर फॉलिकल्स यानी हेयर जो जहाँ पे पर्टिकुलर हेयर जहाँ पे जुड़ा हुआ होता है उसी के जस्ट बगल में, जस्ट साइड में वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं सीबेसियस ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती है? सीबेसियस ग्लैंड। और ये सीबेसियस ग्लैंड सीक्रेट करती हैं सीबम। और इन्हीं सीबम से ये सीबम इतना फ़ायदेमंद होता है कि हमारे हेयर को और इसके साथ साथ पर्टिकुलर जो हमारे स्किन को, आउटर स्कैल्प स्किन होती है, इसको भी क्या करती हैं, ये मॉइस्ट रखने का काम करती हैं। लेकिन जब यहाँ पे पर्टिकुलर ये सीबम सूख जाता है या सीबम हम इनको रिमूव कर देते हैं ईजिली, या ये सीबम ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है, हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। तो अब हम देखते हैं कि सपोज अगर वहाँ पे सीबम ज़्यादा अमाउंट में हो गया है, तो अगर हम बालों का ख्याल नहीं रख पा रहे तो सीबम ज़्यादा अमाउंट में हो जा रहा है तो क्या होगा। तो सीबम ज़्यादा अमाउंट में होने की वजह से, सीबम किससे बना होता है, फैट कंपोनेंट से बना होता है, उसमें फैटी एसिड कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो ये ज़्यादा ऑयली होने की वजह से इसके अंदर कुछ हमारे इन्वायरमेंट से, बाहरी इन्वायरमेंट से कुछ बैक्टीरिया और फंगस क्या होते हैं, अंदर इंसर्ट कर जाते हैं हमारे बालों के अंदर, जैसे मेलेसीजिया है और ओपियोनी बैक्टीरियम ग्रेनुलोसम, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अंदर चला जाता है और उस पर्टिकुलर सीबम को क्या करते हैं, वो उसको डिग्रेड करके, उसको तोड़ करके और उसके बाद उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो बालों के ऊपर एक जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद एक रफनेस प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पर्टिकुलर जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं उसको भी कमज़ोर कर देते हैं। और साथ साथ यहाँ पे करते क्या हैं कि ये बैक्टीरिया और ये फंगस हमारे हेयर के जो बिलो स्किन है हमारी, इसकी स्किन के इनसाइड यहाँ पे क्या करते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। और उस इन्फेक्शन की वजह से हमारी स्किन क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा स्कैली हो जाती है, फ्लैकी हो जाती है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यानी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि उसके अलावा और कौन से रीज़न हैं। उसके अलावा जो हम बालों को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा शैम्पू का यूज़ करते हैं जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट मिला होता है। और ये सोडियम लॉरेल सल्फेट करता क्या है, हमारे हेयर्स को तो क्लीन कर देता है, बट हमारे जो पर्टिकुलर स्किन है, स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये इसके अंदर जो ऑयली कंटेंट होता है इसको बोलते हैं सीबम, जो हमारे स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प कर रहे हैं।
तो वो क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और ज़्यादा ड्राई होने की वजह से क्या होता है, वो ब्रेकआउट होने लगती है, डेड होने लगती है, जिसकी वजह से भी डैंड्रफ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो 3 रीज़न्स होते हैं। एक पहला ज़्यादा ऑयली स्किन, अगर ज़्यादा ऑयली स्किन है तो भी इसके चांसेस होते हैं। दूसरा कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो भी रीज़न होते हैं इसके। और तीसरा होता है कि अगर हम कुछ भी ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स के जैसे होते हैं, उसमें अगर ज़्यादा केमिकल या आर्टिफिशियल केमिकल जो मिला होता है, तो ये अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे हेयर स्किन जो स्कैल्प स्किन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम हेयर केयर प्रोडक्ट की बात करें तो हम उसको ऑर्गेनिक यूज़ करें, हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करें। हम नॉर्मल ऐसे केमिकल को यूटिलाइज़ ना करें जिसकी वजह से हमारे हेयर की जो स्किन है वो स्किन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्योर टिप्स, यानी कैसे हम इसको सही करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्योर टिप्स है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड को यूज़ करना। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये बाज़ार में भी मिलते हैं, यानी नॉर्मल हम शॉप से भी ले सकते हैं आर्टिफिशियली। और इसके साथ साथ अगर इसको हम नेचुरल रिसोर्स से चाहें तो एग से, मिल्क से, फिश से, और नट जो ग्राउंड नट वगैरह होते हैं, ठीक। और इसके साथ फ्लैक्स सीड यानी अलसी का तेल, और उसके साथ साथ सोयाबीन ऑयल। तो इन सब को हम यूज़ करके, चाहे तो हम इसको खा करके यानी ओरली हम इसको इनटेक करके, ओरली ले करके हम ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं, या फिर इसको हम बालों में लगा करके ओमेगा 3 फैटी एसिड हम अपने बालों को दे सकते हैं। तो इस तरह से अब देखते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ये काम कैसे करता है। ये रूट के अंदर जाता है, रूट के अंदर जाने के बाद ये हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, लस्टर यानी वो काफ़ी ज़्यादा चमकीले होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा थिकनेस होते हैं। वहाँ पे जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है वो थिक हेयर जो है पर्टिकुलर थिक, शाइनी, और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ एक फ्रेंड्स एक बात और कि ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो स्किन हमारी ड्राई नहीं होगी, और ये पर्टिकुलर डैंड्रफ प्रॉब्लम हमें नहीं हो सकता। या अगर डैंड्रफ प्रॉब्लम हो भी चुका है तो इस तरह से हम जैसे ही डालेंगे तो जैसे ही हम हेयर में लगाएंगे तो जितने सारे हमारे पर्टिकुलर वहाँ पे उखड़े हुए जो पर्टिकुलर स्किन हैं वो फिर से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो हमारी और जहाँ पे हेयर लॉस हो रहा था या हम कह सकते हैं हेयर फॉलिंग हो रही थी वो फिर से रिवर्स में आ जाते हैं, यानी यहाँ पे हेयर फॉलिंग बंद हो जाती है। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट टिप्स है हमारे लिए, नेक्स्ट टिप्स एप्पल साइडर विनेगर, यानी एप्पल का सिरका। तो ये एप्पल का सिरका इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एप्पल के सिरके को हम क्या करें, एक कॉटन लें और कॉटन थोड़ा सा एप्पल का सिरका निकालें और उसको वहाँ से डिप करके और उसके बाद हेयर में हम लगा सकते हैं ईज़िली, ठीक। और लगाने के बाद हम 1 घंटे 2 घंटे तक वहाँ से उसको छोड़ दें, और छोड़ने के बाद फिर ये जो डैंड्रफ प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिमूव हो सकती है, ये काफ़ी ज़्यादा ये ठीक हो सकती है। तो देखिए कैसे इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जो पर्टिकुलर एप्पल का सिरका है तो ये जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद ये करता क्या है कि जितने सारे डेड स्किन पार्ट होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है, ईजिली रिमूव कर देता है, और फिर से उनमें रिपेयरिंग करने के लिए सेल को एक्टिवेट कर देता है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो हमारे हेयर्स के इनसाइड जो पीएच है, यानी जो एसिडिटी है, बेसिसिटी है, चैम्बर है, ठीक। यहाँ पे जो इसका पर्टिकुलर ये पूरा एरिया यहाँ पे इसका भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीएच होता है, ठीक। तो उस पीएच को बनाए रखने में भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ये विनेगर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ अगर वो डैंड्रफ किसी बैक्टीरिया या फंगस से हुआ है तो ये जो पर्टिकुलर विनेगर होता है ये एज अ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के तरीके वर्क करता है। तो वहाँ से एंटी बैक्टीरियल यानी
बैक्टीरिया को रिमूव करने में, फंगल को रिमूव करने में, और इसके साथ साथ जो हमारे सेल्स हैं उनको उनको रिपेयरिंग करने के लिए एक्टिवेट करने में, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो पीएच है इस पर्टिकुलर एरिया का, उसको पीएच को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर लें, बिकॉज़ अगर ये डैंड्रफ प्रॉब्लम हुई है तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा छुटकारा देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि ईट मोर प्रोबायोटिक्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ईट मोर प्रोबायोटिक्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये प्रोबायोटिक्स सबसे पहले जान लेते हैं। प्रोबायोटिक्स, न्यूट्रिएंट्स तो आप जान ही रहे हैं, प्रोबायोटिक्स में जान लेते हैं क्या होता है। प्रोबायोटिक्स ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, यानी हमारे लिए गुड बैक्टीरिया होते हैं। हमारे लिए दो बैक्टीरिया होते हैं, एक बैड बैक्टीरिया, एक गुड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं हमारे लिए, हमारे बॉडी के अंदर वो रहते हैं और हमारे लिए एज अ बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन जो हमारे बॉडी से बाहर होते हैं, ठीक, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनको हम बैड बैक्टीरिया बोलते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो भी प्रोबायोटिक में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, बूस्ट हो जाता है। इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने की वजह से वहाँ पे अगर हमारे स्कैल्प में जो भी, अगर स्कैल्प स्किन में जो भी या फंगल या बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, तो इससे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो इसीलिए हमें ये टैबलेट फॉर्म में आता है, इसको हम ऑनलाइन या फिर मार्केट में कहीं भी हम खरीद सकते हैं, मेडिकल वगैरह पे। तो प्रोबायोटिक हम ले सकते हैं, पर डे हम ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, हम जब तक ये हेयर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक हम प्रोबायोटिक ले सकते हैं। और ये सब कुछ एज अ फिजिशियन से कंसल्ट करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से, और उसके बाद देन आप उसको लें। और उसके बाद देन है कि न्यूट्रिएंट्स में विटामिन बी में विटामिन B2, B6 एंड B7 यानी बायोटीन। तो ये पर्टिकुलर तीनों विटामिन B2, B6 एंड B7, और इसके साथ साथ यहाँ पे पर्टिकुलर विटामिन D और जिंक। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो जो हमारी स्किन हो जाती है, स्कैल्प स्किन, वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से वो क्या होती है, टूटने लगती है किसी भी नॉर्मल इन्फेक्शन से या किसी भी ड्राइनेस की वजह से, नॉर्मल ड्राइनेस की वजह से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हम इनको एज ए सप्लीमेंट ले रहे हैं, और अगर इसका अमाउंट कम है तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर इसका अमाउंट हम एक लिमिट में ले रहे हैं, हम यह कह सकते हैं ना ज़्यादा ना कम, जितना हमें रिक्वायरमेंट है बस उतना ही ले रहे हैं, तो इसको हमें लेना ज़रूरी है। अब देखिए ये करते क्या है, विटामिन B2, B6 एंड बायोटीन, ये हमारे हेयर स्किन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, और हेयर फॉलिकल्स को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं उनको नरिश करती हैं, सप्लीमेंट प्रोवाइड करती हैं, जिससे लगातार केराटिन प्रोटीन बनता है, और केराटिन प्रोटीन बनने के बाद वहाँ पे लगातार हेयर ग्रोथ होती रहती है। नेक्स्ट है विटामिन D, और ये विटामिन D जो सोर्सेस हैं इसके, ये सोर्सेस कहाँ हैं, सनलाइट, ठीक। लेकिन क्या होता है, जैसे हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में क्या होता है, सनलाइट ज़्यादा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विटामिन D नहीं मिल पाता है। और विटामिन D हम जो फूड से ले रहे होते हैं उसका अमाउंट हमारे लिए इनफ नहीं होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, सर्दियों में भी काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर हमें सर्दियों में इसको दूर करना है तो हमें इनफ अमाउंट में विटामिन D लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे जो स्किन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होंगे और इलास्टिक होंगे, जिसकी वजह से वो ईज़िली डेड नहीं होंगे, ईज़िली रिमूव नहीं होंगे वहाँ से। नेक्स्ट है जिंक। ये जिंक कंपोनेंट भी काफ़ी ज़्यादा, जिंक एज अ एक्टिवेटर के तरीके काम करता है, तो ये हमारे स्किन में जा करके हमारे हेयर फॉलिकल सेल्स को एक्टिवेट करता है, और वहाँ पे हमारे स्किन सेल्स को और हेयर फॉलिकल सेल्स को एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से हमारे हेयर ग्रोथ और साथ साथ स्किन भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनती है। तो विटामिन B2, B6, बायोटीन एंड विटामिन D और जिंक, इन सभी के लिए जो नॉर्मल हम कह सकते हैं रिसोर्सेज हैं, अगर नेचुरल रिसोर्सेज आपको चाहिए तो मिल्क, चीज़,
एग, और इसके साथ लीवर, फिशेस एंड स्पाइनेज यानी पालक, और ग्रेन यानी अनाज, पल्सेस यानी दाल, और बीन्स, बनाना, और उसके साथ साथ और भी जितने फ्रूट्स हैं आप जो भी खाते हैं, ठीक। तो इन सब का आप इस्तेमाल करके उसमें सारे कंटेंट यानी विटामिन बी एंड विटामिन डी एंड जिंक, ये सब कंपोनेंट आपको वहाँ से मिल सकते हैं। खासकर आप मिल्क, चीज़, एग एंड फिशेस ये सब आप यूज़ करें, और स्पाइनेज और काले, तो आप ये सब यूज़ करें तो इसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ये विटामिन्स और पर्टिकुलर हमारे मिनरल्स। तो नेक्स्ट टिप हम देखते हैं दोस्तों कि हम ऑर्गेनो ऑयल और इसके साथ फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल दोनों हम लेते हैं। दोनों की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, ऑर्गेनो ऑयल 2 से 3 ड्रॉप और फ्लैक्सीड ऑयल 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच, दोनों को मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमें एक कॉटन में रख करके उसके बाद चारों तरफ हमें हेयर के अंदर रूट तक उसको लगा लेना है अच्छे तरीके से। ये ऊपर नहीं, रूट के अंदर लगाना है, यहाँ हेयर के नीचे नीचे जो ये पार्ट है जो नीचे नीचे ऐसे करके लगा लेना है हाथों से या कॉटन से। और उसके बाद लगाने के बाद उससे काफ़ी ज़्यादा छुटकारा आपको जो डैंड्रफ प्रॉब्लम है इससे और आसानी से रिमूव हो जाएगी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनो ऑयल और फ्लैक्सीड का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऑर्गेनो ऑयल ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल होता है। अगर वो आपका डैंड्रफ प्रॉब्लम किसी बैक्टीरिया से हुआ या किसी फंगस से हुआ है तो ये रिमूव हो सकता है, ईजिली रिमूव हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर वो ड्राइनेस की वजह से हुआ है तो नॉर्मली वो जो फ्लैक्सीड है उसमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और वो हमारे स्किन को नरिश प्रोवाइड करेगा और वो स्किन फिर से रिपेयर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे दोनों प्रॉब्लम्स अगर नॉर्मल है बैक्टीरिया के थ्रू तो ऑर्गेनो ऑयल यूज़ करेगा, ऑर्गेनो ऑयल वहाँ पे काम करेगा। और अगर बैक्टीरिया के थ्रू नहीं है, नॉर्मल है, ठीक, तो उसमें फ्लैक्सीड यूज़ करके हम दोनों को मिला करके यूज करना है। और मिला करके वहाँ पे अच्छे से जो स्कैल्प की स्किन है वो दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी हमारे डैंड्रफ प्रॉब्लम से हम काफ़ी ज़्यादा छुटकारा पा सकते हैं। अब चलिए लास्ट टिप पर हम चलते हैं, मिनिमाइज स्ट्रेस लेवल। तो स्ट्रेस लेवल को हमें भी काफ़ी ज़्यादा कम करना होगा, बिकॉज स्ट्रेस हम ज़्यादा रखने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन्स क्रिएट होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल हमारे सीबैसिस ग्लैंड जो हमने बताया था अभी आपको, सीबैसिस ग्लैंड को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट करने में वहाँ सीबम हाई अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, और सीबम हाई अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। तो सीबम ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होने की वजह से वहाँ फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। और ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे पर्टिकुलर डैंड्रफ प्रॉब्लम भी आसानी से हो सकती है। तो इस तरह से और स्ट्रेस अगर हम नहीं रखते हैं तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी।